वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th की मैथ में आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 3.4 बताई जाएगी। पिछले वीडियोज़ में मैंने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया। आज आप लोग नया मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो हम पहला सवाल लेके चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से आपको इसको सॉल्व करना है। विच मेथड इज़ द मोस्ट इफ़िशियंट, कौन सा नियम सबसे ज़्यादा उपयोगी है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों नियमों में कौन सा नियम सबसे अच्छा है, ये आपको चेक करना है। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे पहले पार्ट को, और फिर हम बताएंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद बताएंगे कि कौन सा मेथड अच्छा है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है पहले का। एलिमिनेशन मेथड से पहले हम बताने जा रहे हैं विलोपन विधि से। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये दोनों वेरिएबल हैं, चर हैं, x और y दोनों वेरिएबल हैं। इनमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वाले के बराबर करना होता है। जैसे हमने ये डिसाइड किया कि हमको y वेरिएबल को बराबर करना है, तो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर केवल y है, तो पहले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x + 3y इक्वल हो जाएगा 15। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरे वाले में कुछ नहीं करना, दूसरे वाले को ऐसे लिख देना है 2x - 3y = 4। ये पहला इक्वेशन आ गया, मॉडिफाइड है। पहले ये था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये बन गया। ये दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद हम अगर दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, और दोनों अगर डिफरेंट साइन है यानी विपरीत चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर लिख सकते हैं एंड एडिंग। तो हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x ये हो जाएगा 5x, और 15 और 4 मिलाकर 19 हो जाएगा। तो x हो जाएगा आपका 19/5। उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे। तो हमको क्या करना है, पुटिंग x = 19/5 इन इक्वेशन 1। मतलब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x की जगह आपको 19/5 रखना है। तो 19/5 + y = 5, देन y इक्वल हो जाएगा 5 - 19/5, y = 5 LCM आ जाएगा। 25 - 19 = 6/5। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19/5 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। ये इसका सलूशन हो जाएगा, ये एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। जैसे हमने वही दोनों इक्वेशन लिखे, x + y = 5, ये पहला इक्वेशन है, एंड 2x - 3y = 4, ये दूसरा इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 से देखिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें या y की। तो इक्वेशन 1 से देखिए क्या हो जाएगा, y = 5 - x, y = 5 - x, ये आपको इसमें रखना है। y = 5 - x
इक्वेशन 2 में आपको रख देना है y की जगह, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 माइनस एक्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाली और y की जगह पे दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ से आपको इजी लगता है, चाहे यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर रख दें। तो y की जगह पे हमने लिख दिया 5 माइनस एक्स, हो जाएगा 2x माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 प्लस 3x इक्वल 4, ये हो जाएगा 5x, 15 उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 5x इक्वल 19, x इक्वल 19/5। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है, चाहे हम यहाँ पर रख दें और चाहे यहाँ पर रख दें, तो x की जगह पर रखेंगे तो y आ जाएगा 5 माइनस 19/5, y इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 19/5 इक्वल 6/5। अब आपसे ये पूछा जा रहा है विच मेथड इज़ द मोस्ट इफ़िशिएंट, विच मेथड इज़ मोस्ट इफ़िशिएंट, तो आपको बताना है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इज़ मोस्ट इफ़िशिएंट ये आपको बताना है। पहले का सेकेंड पार्ट देखिए, 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल 2, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, इनसे x और y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया, जैसे ये x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ 4y है, यहाँ पर 2y है, तो जो आसानी से बराबर हो जाए उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम y को अगर इक्वल करना चाहें तो यहाँ 4y है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपको एक लाइन में ये लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 and adding equations first and second, मतलब समीकरण 2 में 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ने पर। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा लिख देते हैं तो 4x माइनस 4y इक्वल 4। अब y हमारा इक्वल हो गया, लेकिन साइन हमारे डिफरेंट है, यानी विपरीत चिन्ह है, एक में प्लस एक में माइनस है। अगर दोनों सेम साइन होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों डिफरेंट साइन होते हैं तब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 4x से हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा, देन x इक्वल हो जाएगा 14/7, ये आपका आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, पुटिंग x इक्वल 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 2 प्लस 4y इक्वल 10, ये 3 2 = 6 प्लस 4y इक्वल 10, 4y इक्वल 10 माइनस 6 4, y इक्वल 4/4 इक्वल 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और y की हो जाएगी 1, ये इसका सलूशन हो जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल 2, ये दूसरा इक्वेशन है। किसी एक इक्वेशन से y या x की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में रखते हैं, मतलब अगर हम ये डिसाइड करें कि यहाँ सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ किसी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे
तो 2y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2, y इक्वल आपका 2y इक्वल 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा x माइनस 1। तो ये y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, अगर इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे। तो y की वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 10, 3x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल 10, तो ये 7x इक्वल 14 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 14/7, 2 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पुटिंग x इक्वल 2 इन y इक्वल x माइनस 1, तो y इक्वल x की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 इक्वल 1, तो यहाँ से देखिए x आपका हो जाएगा 2, y हो जाएगा 1। अब आपसे ये पूछा जाता है कि विच मेथड इज़ मोस्ट एफिशिएंट, मतलब कौन सा ज़्यादा सही मेथड है, कौन सा अच्छा मेथड है। तो इसमें आपको लिखना है एलिमिनेशन मेथड इज़ मोस्ट एफिशिएंट देन अदर मेथड। तो आपको लिखना है एलिमिनेशन मेथड इज़ मोस्ट एफिशिएंट देन अदर मेथड्स। फोर्थ पार्ट देखिए, पहले का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप ऐसे कर लेंगे जैसे पहला दूसरा बताया वैसे तीसरा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, x माइनस y/3 इक्वल 3। इसमें आपको किसी एक को इक्वल करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2y, यहाँ पर 2y/3 लिखा है, यहाँ पर y/3 लिखा है, तो हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद देखिए डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देते हैं। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकेंड बाई 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 से जोड़ने पर ये आपको करना है। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। उसके बाद इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है, अंश में होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/1 माइनस 2y/3 इक्वल 6 हो जाएगा। दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x/2 प्लस 2x/1 इक्वल -1 प्लस 6। तो ये आपका 2 LCM आ जाएगा, x प्लस 4x इक्वल 5, तो 5x/2 इक्वल 5, 5x इक्वल हो जाएगा 10, देन x हो जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख देंगे, सेकेंड में रख देंगे। पुटिंग x इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x 2/1 माइनस y/3 इक्वल 3, 2 माइनस 3 इक्वल y/3, y/3 इक्वल -1, देन y हो जाएगा -3। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -3 आ जाएगी। उसके बाद इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम जैसे x की वैल्यू हम सेकेंड से निकाल लेते हैं, x हो जाएगा y/3 प्लस 3, ये y/3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपको रखना है इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन 1 में x की प्लेस पर रख देते हैं, y/3 प्लस 3 और ये 1/2 है प्लस 2y/3 इक्वल -1। ये आपका हो जाएगा y/6 प्लस 3/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। y वाले दोनों ऐड कर एक साथ लिख लेंगे, y/6 प्लस 2y/3 और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, -3/2 -1। 6 LCM आ जाएगा, y प्लस 4y इक्वल माइनस इधर 2 आ जाएगा, -5/2, तो 5y/6 इक्वल -5/2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा -3। अब y की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है, x इक्वल आ जाएगा -3/3 प्लस 3, ये -1 प्लस 3 x हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट इसका है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, what is the fraction। तो आपको क्या करना है, जैसे हर और अंश होता है तो आपको मान लेना है लेट x एंड y आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x को हर मान अंश मान लिया, y को हर मान लिया, देन फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x/y, या आप डायरेक्ट केवल x/y फ्रैक्शन मान लेंगे, ये हर हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन में क्या, ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसमें कुछ कंडीशन बताई गई है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम एक न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ऐड कर दें न्यूमरेटर में, x+1 कर दें और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है। उसके बाद इससे एक इक्वेशन बनी ये। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये अगर डिनोमिनेटर में 1 हम ऐड कर दें केवल डिनोमिनेटर में, तो ये 1/2 हो जाती है। तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। इससे पहला इक्वेशन आएगा, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x+1 इक्वल y-1, x - y इक्वल -2, यही पहला इक्वेशन आया। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन में, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल y+1, 2x - y इक्वल 1, ये दूसरा इक्वेशन आया। फिर आपको ये देखना होता है कि दोनों में किसको किस वेरिएबल को इक्वल करना ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको बताना है। तो ये पहला इक्वेशन है, इसमें देखिए x - y है, यहाँ 2x - y, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको ये लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, 1 में 2 घटाने पर एक ही बात है, कुछ भी लिख देते हैं। ये पहला हो गया, यहाँ 2x - y इक्वल 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे जो इक्वेशन लिखी रहती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
x में 2x माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा, इधर हो जाएगा -3, तो x इक्वल हो जाएगा 3। x की वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, तो आपको क्या लिखना है, पुटिंग x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू, तो 3 - y इक्वल -2, -y इक्वल -2 -3, -y इक्वल -5, देन y इक्वल 5। तो हमने फ्रैक्शन क्या मानी थी, फ्रैक्शन हमने मानी थी x अपान y, x का मान आपका आया है 3 और y का मान आया 5, तो ये आपकी फ्रैक्शन यानी भिन्न आपकी हो जाएगी 3/5। यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? इसका मतलब आप समझ लीजिए, 5 साल पहले नूरी की उम्र 3 गुना थी सोनू की उम्र की। उसके बाद 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुना हो गई। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या है? तो आपको क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर x ईयर्स एंड y ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज है, आज की उम्र है, तो 5 साल पहले की उम्र क्या रही होंगी, 5 years एगो, ये हो जाएगा आपका x - 5 और y - 5, ये आपकी नूरी की एज हो जाएगी, सोनू की। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि एक दूसरे के 3 गुना है। नूरी यानी x - 5 इज़ 3 टाइम ऑफ y - 5। x - 5 इक्वल 3y - 15, x - 3y इक्वल -10। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखिए, 10 year लेटर, 10 साल बाद, 10 years लेटर एज इनकी क्या हो जाएगी, x + 10 और y + 10। नूरी की हो जाएगी x + 10 ईयर और सोनू की हो जाएगी y + 10 ईयर। तो इनमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे के 2 गुनेंगे। x + 10 इज़ ट्वाइस ऑफ y + 10, तो हो जाएगा x + 10 इक्वल 2y + 20, x - 2y इक्वल 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में ये देखते हैं कि कोई वेरिएबल इक्वल तो नहीं है, उसका कोफिशिएंट इक्वल है, तो उसमें आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए x - 3y, x - 2y, तो आपको सीधे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, x - 3y इक्वल -10। ये हो जाएगा x - 2y इक्वल 10। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। -y इक्वल -20, y इक्वल 20। y की वैल्यू आपको किसी एक इक्वेशन में रख देना है, पुटिंग y की वैल्यू आई है 20, पुटिंग y इक्वल 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, x - 3 × 20 इक्वल -10, x - 60 इक्वल -10, x हो जाएगा 60 - 10, x हो जाएगा 50। हमने नूरी की एज मानी थी x ईयर और सोनू की मानी थी y ईयर, तो आपको लिख देना है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी
इक्वल हो जाएगा 50 ईयर और एज ऑफ सोनू इक्वल 20 ईयर्स। यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट देखिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. इसका मतलब है 2 अंकों की संख्याओं का योग, अंकों का योग 9 है और वो जो संख्या होती है 2 अंकों की जो संख्या है उसका 9 गुना उनके नंबरों को इंटरचेंज कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके 2 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेना है लेट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस बी एक्स एंड वाई। माना संख्या में इकाई और दहाई का अंक x और y है तो संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। इनके जो डिजिट्स हैं मतलब ये जो अंक हैं x और y इनका योग आपको 9 दिया है। सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9 तो x + y = 9 दिया है तो x + y = 9 पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन में दिया है ये जो नंबर है इस नंबर का 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज़ डबल द नंबर विच ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर। x और y को इंटरचेंज करने से जो नंबर मिलता है उस नंबर का 2 गुना है। तो आपको लिखना है 9 10y + x = 10x + y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90y + 9x = 20x + 2y तो ये 88y = 11x हो जाएगा। x - 8y = 0 ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में आपको देखना है x का कोफिशिएंट इक्वल है कि y का। तो x का इक्वल है और सेम साइन है तो आपको क्या करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1 मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो x + y = 9 x - 8y = 0 माइनस करने से साइन चेंज होगा ये माइनस हो जाएगा ये कैंसिल 9y = 9 y हो जाएगा 9/9 1 हो जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में रख देना है। पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख देंगे तो x + 1 = 9 x हो जाएगा 8। तो ये आपके नंबर आ गए x और y, ये आपके डिजिट्स आ गए और आपने नंबर क्या माना था, नंबर आपका है 10y + x तो 10y की वैल्यू है 1 और x है 8 तो हो जाएगा 10 + 8 18 ये आपकी संख्या हो जाएगी। दूसरे का फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meera got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और वो कैशियर से कहती है कि मुझको 50 और 100 के नोट देना। टोटल नोट की संख्या आपकी 50 और 100 के नोटों की संख्या 25 है तो उसके अलग अलग 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या आपको निकालनी। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। मान लेते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। ये टोटल कितने हैं 25 नोट्स इन ऑल। 50 और 100 यानी x और y मिलाकर ये आपके 25 नोट्स हैं। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन में है टोटल अमाउंट जो है आपकी वो 2000 रुपये है
तो देखिए 50 के आपके x नोट हैं और 100 के y नोट हैं, तो 50x + 100y ये मिलाकर आपका हो गया 2000 रुपये। उसके बाद हम इससे 50 कॉमन कर लेंगे, तो x + 2y = 2000, ये कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा। x + 2y = 40 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में आपको इन दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको ये देखना है कि y का कोफिशिएंट इक्वल है कि x का। तो ये सुटेबल है कि x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो सीधे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 2 बाई इक्वेशन 1। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाने पे क्या होता है, दोनों के जो नीचे इक्वेशन लिखा होता है उसके साइन चेंज होते हैं। माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -y = -15, y इक्वल हो जाएगा 15। अब y की वैल्यू आपको किसी इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग y = 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में हम y का मान रख देंगे, तो x + 15 = 25, x इक्वल हो जाएगा 25 - 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो x 10 आ गया और y 15 हो गया। इसका मतलब है कि 50 रुपए के 10 नोट थे, 50 रुपीज़ के 10 नोट थे और 100 रुपीज़ के 15 नोट थे। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5th पार्ट देखिए। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and the additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 for a book she kept for 27 days while Shashi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. जैसे दो लोग लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उनमें से एक ने 27 रुपीज़ पेड किए और उसने 7 डेज़ बुक को रखा। उसके बाद दूसरे ने 21 रुपीज़ पेड किए और उसने 5 दिन बुक को रखा। लेकिन लाइब्रेरी का रूल है कि 3 दिन तक तो फ्री है, फिक्स चार्ज है, उसके बाद आपका चार्ज पर डे लगता है। तो वो आपको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 days बी ₹X एंड चार्ज पर डे बी ₹Y। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज X रुपीज़ है और जो चार्ज पर डे है वो Y रुपीज़ है। सबसे पहले आप देखिए कि 3 दिन तक तो फ्री है, तो सरिता ने 7 दिन बुक को रखा, तो X + 4Y 3 दिन तक फ्री है, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो 7 में ये हो जाएगा 3 डेज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, फिक्स चार्ज में चले जाएंगे। X + 4Y ये 27 हो जाएगा, इक्वेशन 1। शशि के लिए है 5 दिन उसने बुक को रखा, तो X + 3 दिन तो फ्री है, फिक्स चार्ज पर फ्री है, और यहाँ पर 2 दिन बचेंगे 2Y और 21 रुपीज़ पेड किए। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2Y = 6, Y इक्वल हो जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा। पुटिंग Y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रख देना, तो x + 4 × 3 = 27, x + 12 = 27, तो x इक्वल हो जाएगा 27 - 12,
तो यक्स आपका हो जाएगा 15। तो आपको दो चीज़ें निकालनी थी। यक्स हमने माना था फिक्स चार्ज, तो आपका फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा ₹15 और चार्ज पर डे हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹3 सॉरी। यही आपको दो चीज़ें निकालनी थी। स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।